तो पहले खड़े वाले सुन लो, खड़े जाएंगे, खड़े के साथ खड़े हो जाएंगे। और पहली ये कबड्डी के लिए है। तो पहुंचने वाले हैं बच्चों। फोटो भी लेनी है। मंत्री जी के स्वागत के लिए स्टिक लेकर के या गुलदस्ता लेकर के खड़े हों। जिनको बुलाया जाए तो वो भी कतारबद्ध हो करके, एक भीड़ का रूप ना वहां हो। बस मेरा इतना निवेदन। दूसरा लगा लो बेटे। मौसम में ठंडी हवा लगा लो दूसरा। आप आए श्रीमान यूं लगा जैसे दर्द को उसकी दवा मिल गई, जैसे दर्द को उसकी दवा मिल गई। आपका हमारे विद्यालय में आने पर विद्यालय की तरफ से, ग्राम जटराड़ा की तरफ से और समस्त क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। तो आप भी कार्यक्रम की शोभा बने सभी। सर बेटे इधर देखिए। उनके साथ अतिथि स्वरूप हमारे इस पंडाल में, हमारे प्रांगण में आए हैं। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बेटे यहाँ देखिए कि शिक्षा मंत्री जी हमें इस कार्यक्रम को संचालित करने की अनुमति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मां शारदा की पूजा हम सभी है, सरस्वती माँ की वंदना है और शारदा माँ की प्रार्थना। कोरोना काल में जब हम
बच्चों को बुलाने में नाकामयाब थे। बच्चों की सुरक्षा की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए, परंतु माननीय मंत्री जियों की चिंता थी कि बच्चों का विकास बाधित ना हो, शैक्षणिक उन्नति बाधित ना हो, इसीलिए वैकल्पिक साधनों पर विचार करने के दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। और देश में हरियाणा पहला राज्य था जिसने ई लर्निंग, इंटरनेट की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का माध्यम, टीवी चैनल्स या एजुसेट के माध्यम से बच्चों को न केवल पढ़ाया बल्कि उनकी परीक्षाएं, जिस प्रांगण में हम हैं, ये जिला यमुनानगर का बहुत सारे अच्छी संस्थाओं में शुमार स्टूडेंट्स ये संस्था देती रही है, इस क्षेत्र की सेवा करती रही है। आज उन बच्चों को सम्मानित, उन समाज के उन लोगों के जीवन में स्तर में सुधार होगा जिनके बच्चे मेरिटोरियस स्थान हासिल करके समाज और देश की सेवा करेंगे। हरियाणवी, हम भी ठाडे हरियाणवी और हमारे गीत भी ऐसे एक बच्चियों के द्वारा तैयार हरियाणवी। जी, किसी भी देश की अगर तरक्की करनी हो, किसी देश को विकसित करना हो, किसी देश के अगर गौरव के इतिहास को जानना हो तो उसके अतीत में जाना पड़ता है। भारत भी कभी इसी प्रकार से दुनिया का विश्व गुरु रहा है और उसका एक गौरवमय इतिहास रहा है। और अगर इसके इतिहास में हम जाकर के देखें कि हम इसलिए विश्व गुरु रहे क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति यहाँ इस प्रकार की थी। हमारे यहाँ शिक्षा के ऐसे ऐसे केंद्र थे, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी यहाँ हमारे देश के अंदर थी। मेरा हरियाणा
बेटे उमर, सिमरन, यहाँ देखो बेटे। आजू, इकट्ठे ले लेते हैं सर पहले महक, संयम, लेते हैं सर इकट्ठे सरगम, निखिल, ले लेके आज सारे आ जाए सारे एक साथ आ जाओ। ये बच्चे कोई नहीं, मैं केले केले दे दूंगा जी। अवसर दिया, एक बार जोरदार तालियों से सारे जो हमारे प्रतिभा वाले हैं, आप उनका हौसला अफजाई करें, जोरदार से शब्द बंद। इधर हो जाओ बेटे, हो जाओ। राम गोपाल शर्मा जी जिला परिषद के मेंबर हैं, सुंदर से पढ़ाई देते हैं। कैलाशपति रिवार्ड की ओर से तीरथ राम जी के परिवार से रमेश गर्ग जी हमारे बीच आए हैं। जोरदार कर देंगे। ये गेस्ट ऑफ ऑनर हाँ जी माता जी इधर देखिए ठीक है जी। सर्वप्रथम हमारे पुलिस के रविंद्र जी, सर जी आप ऐसे ना बैठो, आप लोग थी मारे बैठो, ऐसे बैठो मैडम जाएगी जी। पीछे ना बेटे थोड़ा सा हो जाओ पीछे ना। सर जी ये पीछे भी संस्कृत वाला ही है, इसका मुंह दिख रहा सर जी सर की ये काफी उपस्थिति नहीं को याद मान लिया, और इसके साथ ही मैं सम्मानित होते हुए आपने याद बनाया अपनी उपस्थिति से उनके लिए एक छोटा सा उपहार हमारी ओर से कभी आए और इस कार्यक्रम की शोभा बनाए, उनके लिए भी एक कमेंटो। सर जी स्कूल ने पूरे जिले में बड़ा नाम शिक्षा के क्षेत्र में यमुनानगर जिले का नाम ऊंचा किया, और उसके लिए मैं आपको भी बधाई देता हूं और स्टाफ को भी और प्रिंसिपल साहब को विशेष रूप से बधाई देता हूं। एक टीचर की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी भूमिका है। जब हम देश की बात करते हैं तो इस देश के निर्माण करने में सबसे बड़ी भूमिका जो है वो हमारे टीचरों की है। टीचर केवल नौकरी नहीं करता, वो केवल एम्प्लॉय नहीं है, वो राष्ट्र निर्माता है। जिस प्रकार के संस्कार वो देगा उसी प्रकार का देश का निर्माण होगा। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने एक बात कही थी कि उस टाइम 40% बच्चे जो थे वो सरकारी स्कूलों में थे और 60% बच्चे जो थे प्राइवेट में थे। हमने कहा था कि अगर हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में 50% बच्चे कर दिए कि 50 सरकारी में और 50 ही प्राइवेट में, तो निश्चित तौर से मानेंगे कि हम सफल रहा हमारा कार्यकाल। तो अब की बार हमारे टीचरों ने बहुत मेहनत की, और कई बार आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं आपने वीडियो में देखा होगा कि हमारे टीचर जो है वो माइक लेके गांव में गए और बोल रहे थे कि भाई सरकारी स्कूल में एडमिशन लो। और अभी हमने घोषणा की थी कि हम बच्चों को टैबलेट देंगे, और अब हमने फैसला कर लिया, पैसा भी दे दिया, टेंडर भी हो गया, सारा कुछ जल्दी वो मिलने वाले हैं। तो हमने फैसला किया कि 11वीं और 12वीं के बच्चों को हम अब की बार टैबलेट देंगे, बच्चों को उपलब्ध करा देंगे। और
अगर मेरे हाथ में होता है यार, मैं आपको दिखाता तो निश्चित तौर से आपने लगता कि बहुत बढ़िया है, मतलब सबसे बढ़िया क्वालिटी का है जो अभी आम मार्केट में है। हम सैमसंग का दे रहे और उसकी जो लंबाई वो है वो 8.7 है, तो काफ़ी अच्छा टैबलेट है। जो आप जब मिलेगा देखेंगे तो आप उस प्रकार का नहीं है कि वो छोटा दिया हो, अच्छे साइज का हो दिया, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। क्योंकि अगर प्रतिभा कहीं छुपी रहेगी, उसको मौका नहीं दिया, तो नुकसान उस बच्चे का नहीं है केवल, नुकसान देश का भी है, क्योंकि उसने देश के लिए बहुत बड़ा काम। कई बार हम सोचते हैं कि प्रतिभावान बच्चे को, उसको तो नौकरी मिलेगी, उसका तो बड़ा फायदा है क्या, उसका तो फायदा होगा, लेकिन देश को भी बहुत बड़ा लाभ होता है। अगर योग्य व्यक्ति आगे आएगा तो उससे देश को भी फायदा होगा, सुंदर होंगे। तो मैं इन बच्चों के लिए जिन्होंने आज के कार्यक्रम में भाग लिया, किसी भी प्रकार के कार्यक्रम में भाग लिया, उनके लिए 51,000 रुपये की घोषणा करता हूँ। आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और प्रिंसिपल साहब का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, और उनको साधुवाद है कि जिस प्रकार से उन्हें अपने पूरे टाइम में बच्चों को जिस प्रकार से गाइड करने का काम किया। अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य